ये कल पहले भी 2 साल पहले भी हादसा यहाँ पर गुजर चुका है, फिर 2 साल के बाद फिर हुआ है। ये जगह वहाँ से पूरी सड़क धंसती जा रही है, सीवर बैठा पड़ा है। बेटा ये चाहे दिल्ली गवर्नमेंट है या एमसीडी है, एमसीडी सबसे ज़्यादा करप्ट है, महा करप्ट डिपार्टमेंट। लेकिन प्रशासन शांत है। परवेश वर्मा जी बड़े बड़े वादे करते हैं, रेखा गुप्ता जी बड़े बड़े वादे करती हैं, केजरीवाल जी थे वो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। वो दूसरी सरकारों पे टिकड़ा फोड़ती हैं, ये उन पे फोड़ते हैं। मैं दोनों ही सरकारों से पूछना चाहता हूँ कि जनता का क्या इसमें वो है। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। राजधानी दिल्ली में बरसात के बाद लोगों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली के राजौरी गार्डन विधानसभा इलाके के चौखंडी में बीते दिन अचानक सड़क धंस गई, लेकिन आपको बता दें कि कोई कहीं ना कहीं सड़क धंसने के बाद बड़ा हादसा टल गया। आप दिखाइए एक बार तस्वीर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले छोटे दायरे में सड़क धंसी थी, जो स्थानीय लोगों का कहना है, और उसके बाद जब यहाँ पर काम शुरू हुआ तो आगे भी आप देखेंगे तो बड़े दायरे में सड़क धंसी हुई आपको तस्वीर में आप देख सकते हैं। अब लोगों की कहीं ना कहीं समस्या इसलिए भी बढ़ गई है कि ये जो है ये मुख्य सड़क है, जो आपको बता दें कि पीछे नजफगढ़ रोड से ये सीधा कई कॉलोनियों को ये सड़क जोड़ती है। आपको बता दें कि यहाँ के लोगों के लिए ये मुख्य सड़क थी, जो मेन रोड यानी नजफगढ़ रोड पर जाने के लिए लोग इस सड़कों का इस्तेमाल करते थे, और यही सड़क अब पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक चौराहा है, और उसके बाद देखिए इस चौराहे पे ही किस तरह से सड़क धंसी है, जिसके बाद यातायात यहाँ पर पूरी तरह से बाधित हो गई है। इलाके के लोग हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम अनवर है, मैं इसी क्षेत्र से हूँ। अनवर जी, जो सड़क धंसी है ये कब की बात है और कितनी समस्या? सर ये कल पहले भी 2 साल पहले भी हादसा यहाँ पर गुजर चुका है, फिर 2 साल के बाद फिर हुआ है। ये जगह वहाँ से पूरी सड़क धंसती जा रही है, सीवर बैठा पड़ा है। आप देखेंगे, मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि ये जो सीवर पानी की लाइन है वो भी देखिए नीचे टूटा पड़ा है पुल पूरा। इसमें बरसाती पानी भी आ रहा है, सीवर का पानी भी है, मीठे पानी की भी लाइन चल रही है, बिजली वालों का भी है। ये बहुत बड़ा हादसा गुजरने वाला था कल, पूरी सड़क ही धंस चुकी है। 8 महीने पहले यहीं पर ही आपका 100 मीटर का भी नहीं है, 8 महीने पहले यहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा हुआ था, वो भी सड़क पूरी ऐसी की ऐसी धंस गई थी। ये बहुत बड़ा हादसा है, लेकिन प्रशासन कल आके जो बातें कर रहा था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ 24 घंटे हो गए, प्रशासन कहाँ सोया बैठा है। वो दूसरी सरकारों पे टिकड़ा फोड़ती हैं, ये उन पे फोड़ते हैं। मैं दोनों ही सरकारों से पूछना चाहता हूँ कि जनता का क्या इसमें वो है। दोनों मकान साइडों में आप देख सकते हैं, दोनों मकानों को परेशान है, पूरी गली परेशान है, रोड आपके सामने परेशान है, लेकिन प्रशासन शांत बैठा है। इसका हल कैसे निकल सकता है? राजधानी में पिछली सरकार में भी सड़कों पर गड्ढा देखने को मिलता था, सड़क धंस जाती थी बरसाती मौसम में। सरकार भले ही राजधानी में बदल गई हो, लेकिन जो गड्ढे की समस्या है या फिर सड़क धंसने की, वो खत्म नहीं होती। सर वो तो होएगी नहीं खत्म, क्योंकि उसने भी काम नहीं करा। ये 1.5 साल से आए तो ये भी काम नहीं कर रहे। मुझे कहीं भी दिखाई ना, बरसाती आने से पहले बरसाती नालों की सफाई होती थी, यहाँ तो बरसाती नाला आपके सामने टूटा पड़ा है। ये तो बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया है, लेकिन प्रशासन चुप बैठा है। हम बार बार बात यही तो कर रहे हैं, बरसाती नाले की आधी दीवार सड़क पे से टूटी कैसे? जब ये बरसाती नाले की दीवार टूट गई है, सीवर का पानी बाहर बैक मार रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, पूरा बुरा हाल पड़ा है, लेकिन प्रशासन शांत है। परवेश वर्मा जी बड़े बड़े वादे करते हैं, रेखा गुप्ता जी बड़े बड़े वादे करती हैं, केजरीवाल जी थे वो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। आज लोग परेशान हैं, दुखी आपके सामने। मैंने बताया कि 8 महीने पहले वहाँ पर हुआ और ये कल का हुआ पड़ा। 24 घंटे होने जा रहे हैं, 24 घंटे के बाद अब आप हालात देख लीजिए। कल अभिभाषण दिया था, हम काम पूरा कर रहे हैं, इसको करेंगे। ये बड़ा काम है। जल विभाग के लोग आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे को 25 फुट गहरा इसका गड्ढा खोदना पड़ेगा, इसका सीरियल निकालना पड़ेगा कि कहाँ से पानी आ रहा है क्या, क्योंकि दोनों तरफ मकान है, इन मकानों में दिक्कत परेशानी ना हो जाए, इसलिए इस चीज़ को चलाया जा रहा है। घरों में क्या सीवर का पानी आ रहा है, हम लोग बड़े परेशान है। सीवर का पानी आ रहा है, कोई लीडर कुछ करके राजी नहीं है। सब अपने झाड़ू वाले नहीं आते, कुछ नहीं आते हैं, एमसीडी के बंदे को काम करा के राजी नहीं। अब किस किस को बोले हम? ये जो सड़क धंसी है, इससे कितनी समस्या को तो मेरे को पता ही नहीं, मैंने अभी देखी है बेटा। कितनी समस्या आप? मेरी समस्या यही है कि गली में ना सफाई होती है ना कुछ होता है। हैं, स्कूल के पास में कूड़ा लगा, सिरसा जी के दफ्तर के बाहर देखो ढेरों कूड़ा लगा हुआ है, कोई देखने वाला ही नहीं है वहाँ पे। कोई काम हो नहीं रहा किसी काम का भी। ये बच्चा जो कह रहा है ठीक कह रहा है, जो बातें कह रहा है।
तो देखिए लोग किस तरह से परेशान हैं। आपको बता दें कि राजौरी गार्डन विधानसभा ये बेहद पॉश इलाका है और यहाँ पर आपको बता दें कि जो विधायक है वो सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि वो दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, जिनके विधानसभा की ये हालात है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये माता जी कुछ कह रही साल भी सड़क बैठ गई थी, अच्छा अब दोबारा बैठ गई, इसलिए आप ठीक काम करते नहीं। सीमेंट तो डालते नहीं, रेता डाल के सड़क बना देते। कितनी प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को? कोई लीडर काम करके राजी नहीं। वोटों के बैठ टाइम पे निकासी कैसे एक मिनट, करेंगे? मैं खुद पॉलिटिकल आदमी हूँ लेकिन मैं पीछे हूँ इस टाइम से। मैं कुछ किसी खाने वाला नहीं हूँ। लीडर लोग जहाँ आते हैं तो पैर हाथ लगाते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं करता। ये बड़े बड़े मिनिस्टर बन जाते, सब बन जाते, कोई किसी का पूछ नहीं। उनके दफ्तरों में जाओ, घरों में सीवर भरे पड़े हैं, रोज क्या क्या थक गए हैं। यही जेडी को कह बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। सिरसा जी के दफ्तर में भी व्हाट्सअप जाती है, वो राकेश जो बेचारा भेजता है, लेकिन कोई आगे सुनवाई नहीं है, कोई काम नहीं है। व्हाट्सअप भेजो, जिसको व्हाट्सअप नहीं आता वो क्या करेगा? जिसको व्हाट्सअप नहीं करना आता, अनपढ़ आदमी है, वो क्या करेगा? आप लोग शिकायत देते हैं, उसके बाद क्या प्रतिक्रिया? कुछ नहीं काम हो रहा बेटा। ये चाहे दिल्ली गवर्नमेंट है या एमसीडी है, एमसीडी सबसे ज़्यादा करप्ट है, महा करप्ट डिपार्टमेंट। ठीक है माता जी आप कुछ कह रही थी कि ये कितनी प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। देखो घर के सीवर का पानी कहाँ बहुत जाएगा? जगह दुखी हम लोग है वो निकासी तो बहुत जरूरी है, नहाना धोना कपड़े इतनी परेशानी। देखो आप ही खड्डे, और जो कोई ऐसे निकल रहा है धरती बैठ के फर्श तो बीच बंदा चला जाएगा। मर जाएगा वो बंदा। ऐसे रात को जाएगा, कोई आएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा। ऐसे तो जा रही है, सब खराबी हो रही है। तो देखिए लोग कितना परेशान हैं। हम आपको एक बार फिर तस्वीर दिखा देते हैं। ये मुख्य सड़क है, ये चौखंडी का इलाका है, राजौरी गार्डन विधानसभा लगता है। यहाँ के विधायक और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, जिन पर लगातार जो है लोग अपनी समस्या बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ इस गड्ढे की या सड़क धंसने की समस्या से परेशान नहीं है, बल्कि लोगों का कहना है कि गंदे पानियों से भी वो बेहद परेशान है। सड़क देख सकते हैं पीछे, अगर आपकी नजरें जा रही होंगी तो देखिए, हालांकि यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से बड़ी जो है सॉकर गाड़ियाँ आ रखी है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इस गड्ढे को या फिर इस आपको बता दें कि जो सड़क धंसी है इसको भरने में वो कामयाब नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा कि ये लंबा काम चलेगा, क्योंकि ये सड़क सिर्फ एक छोटे दायरे में नहीं धंसी है बल्कि अंदर ही अंदर कई लंबे दायरे में खोखली भी है। अब देखना होगा इस खबर के बाद आखिरकार किस तरह की कार्रवाई होती है, क्या यहाँ के जो लोग हैं वो समस्याओं से उभर पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,